हेलो, वेलकम टू सिकोज इलेक्ट्रिक। आप देख सकते हैं हमारे पास सूरज ब्रांड का एक VFD है जो कि 2.2 किलोवाट का है, यानी 3 HP का है। फिजिकल डैमेज देख सकते हैं बॉडी में है। ये जो बॉडी है वो हीट हो चुका है। चलिए अब PCB को क्या करते हैं, हम ओपन करके देख लेते हैं कि PCB में क्या प्रॉब्लम है। ओपन करने के लिए साइड में क्लिप रहते हैं 4, उसे ओपन करना रहता है। ये पहले से खुला हुआ है इसीलिए लूज़ कंडीशन में है। और देखिए इस पर क्या है, PCB पे यहाँ पे बर्न दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे होते हैं, वो बर्न है। रजिस्टर ओपन होने का रीज़न है IGBT शॉर्ट होगा या तो ड्राइव का पूरा लोड रजिस्टर पे चला गया होगा। तो हम पहले IGBT चेक कर लेंगे। तो IGBT देख सकते हैं, IGBT बिल्कुल सही लगा हमें, हमने चेक किया। अब हम क्या करते हैं, इसके बैक साइड को ओपन करके देख लेते हैं। फ्रंट साइड से तो PCB पूरा बर्न है, रजिस्टर जहाँ लगा हुआ है। बैक साइड से क्या कंडीशन है ये हमें ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। PCB ओपन करने के लिए देख सकते हैं आप, हमें स्क्रू ड्राइवर की मदद लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे 4 क्लिप है, चारों को एक साथ क्या है और पुश करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा PCB हमारा बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं हमने खोल लिया है। ये बैक साइड से भी PCB बर्न दिख रहा है पूरी तरह से, जहाँ रजिस्टर लगा हुआ था। इस लोकेशन पे आप देख सकते हैं, इस लोकेशन पे क्या है, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1 और R2। 120 120 R का यानी 120 ओम का रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। ये रिले के पैरेलल में भी लगे हुए हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पे 2 रजिस्टर डाल लेते हैं। अब इस सेक्शन को क्या है, हम प्रॉपर एक चाकू की मदद से क्या है कि प्रॉपर क्लीन करेंगे। जितना भी सेक्शन यहाँ डैमेज है, बर्न हुआ, जितना भी ब्लैक ब्लैक पार्ट दिख रहा है, उसे हम पूरी तरह से क्लीन कर देंगे। क्योंकि ये इसे क्लीन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि क्या होगा इन फ्यूचर, क्या PCB में क्या मल्टी लेयर PCB होते हैं, क्या होगा वो धीरे धीरे हीट होकर जल सकता है। इस वजह से क्या उसे हम पूरी तरह से क्लीन करके साफ़ कर देंगे। देख सकते हैं हमने इसे प्रॉपर क्या है क्लीन कर लिया है, फ्रंट साइड से और बैक साइड से, दोनों साइड से। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस पर रजिस्टर लगाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा ले रहे हैं 100 ओम के पैरेलल में। आप डायग्राम में देख सकते हैं ये 2 रजिस्टर हमारे जो है पैरेलल में लगे हुए हैं और ये रजिस्टर के जो कनेक्शन है वो हमारे रिले को गए हुए हैं और उसे हम उसी तरह से कनेक्शन करेंगे। तो रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है इसके दोनों टर्मिनल को हम आपस में शॉर्ट करेंगे और एक जंपर लगा के रिले को देंगे।
देख सकते हैं हमने इस पर कनेक्शन प्रॉपर कर दिया है। अब क्या हुआ, अब हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं सोलर के वायर है, इस पर सप्लाई आ रही है, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। बट ये क्या है, प्रॉब्लम आ गई है, इसमें एक ग्रीन कलर का लाइट जलता है, वो लाइट नहीं आ रही है, यानी ये हमारा सिस्टम डेड कंडीशन में। हम कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। देखिए कैपेसिटर पे वोल्टेज आ रहा है हमारा, बट हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। आपको यहाँ पे एक मॉसफेट की तरह एक कंपोनेंट दिख रहा होगा। ये कंपोनेंट, इसे हम क्या कहते हैं, पावर इंटीग्रेशन कहते हैं। इसके अंदर आपको इनबिल्ड ड्राइवर आईसी, मॉसफेट सारा मिल जाएगा। इसके पिन नंबर 7 पे क्या होता है कि पॉजिटिव सप्लाई इन करता है, बट इस पर नहीं आ रहा कोई वोल्टेज। ऐसा हो सकता है कि इसका ट्रैक क्या इंटरनल डैमेज हो गया होगा। तो हम कंटिन्यूटी मोड में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कंटिन्यूटी मोड में चेक करने पर भी क्या है, इस पर नहीं आ रहा। देख सकते डायग्राम में 7 नंबर पिन से ट्रांसफार्मर से होते हुए पॉजिटिव इस पर इन करता है। ठीक है, कंटिन्यूटी भी हमारा नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम इस पर एक जंपर वायर कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, उस पर हम पॉजिटिव सप्लाई हमारा चला जाएगा। देख सकते हैं हमने पॉजिटिव कैपेसिटर के पॉजिटिव पे एक वायर सोल्डिंग कर दिया है, और इससे हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग के फर्स्ट नंबर पिन पे क्या कर रहे हैं, सोल्डिंग कर दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर को हमारा पॉजिटिव मिल जाएगा। अब हम इस पर सप्लाई कनेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने सप्लाई कनेक्ट किया, जैसे ही LED 1 जो है वो हमारा ग्रीन लाइट ग्लो कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि SMPS सेक्शन अब हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कनेक्टर है, इससे क्या है, ये डायग्राम में देख सकते हैं आप, J6 कनेक्टर है, उसके 1 नंबर पिन पे 24 वोल्ट आउट होता है, वो क्या है, रिले हो जाता है। उसका हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे एक बार। ये देख सकते हैं कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। तो क्या हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है। रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा जो रजिस्टर है, रजिस्टर पे लोड पड़ रहा है, जिससे कि हमारा रजिस्टर बर्न हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर एक वायर जंपर कर देंगे 24 वोल्ट से। देखिए हमने यहाँ पे जो कनेक्टर है, यहाँ पे 24 वोल्ट को हमने सोल्डिंग कर दिया है। अभी हमारा फ़ैन और रिले दोनों को 24 वोल्ट का कंटिन्यू मिलेगा। इस पर क्या होता है, 24 वोल्ट डायरेक्ट रहता है, नेगेटिव को कंट्रोल किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर यानी कंट्रोल कार्ड के थ्रू। इस पीसीबी में एक प्रॉब्लम है कि L और N का सेक्शन क्या होता है, इंटरनली पीसीबी क्या है, शॉर्ट हो गया है। तो क्या हम L और N का यूज़ नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव और नेगेटिव का ही केवल यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इस ड्राइव को केवल सोलर से रन करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पे क्या है, हम सोलर के वायर कनेक्ट कर ले रहे हैं। देख सकते हैं हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी शो कर रहा है 35 हर्ट्ज़। इसे हम क्या है, इस पे लोड कनेक्ट करके भी देख लेंगे कि ये हमारा प्रॉपर आउटपुट कर रहा है कि नहीं। देखिए हमने इसे 24 वोल्ट और DI1 को शॉर्ट किया, हमारा रन कर रहा है। अब क्या होता है, कंप्लीट हम इस पीसीबी को कंप्लीट पैक कर लेंगे। प्रॉपर हम इसे जहाँ पे स्क्रू है, सब प्रॉपर स्क्रू वगैरह नहीं है, प्रॉपर कनेक्ट करके हम इसे कंप्लीट पैक कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम रन करके देखेंगे कि ये हमारा प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं।
अब ड्राइव को हम फाइनल टेस्ट पे ले आए हुए हैं। ड्राइव को हमने रन कर लिया है 24 वोल्ट और DI1 पे हमने एक वायर जंपर किया हुआ है। अब इससे हमने लोड पे क्या है, लोड कनेक्ट किया हुआ है मोटर, और ये देख सकते हैं एम्पियर भी तीनों फेज में बराबर है और मोटर भी हमारा घूम रहा है, पानी भी बाहर आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।